स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में आज हम फिनॉल की आगे की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। उसमें एल्काइलेशन, एसिलाइजेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एसेट्रा। आज हम उसके आगे की केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। उसमें है मर्क्यूरेशन। फिनॉल easily react with mercuric acetate and form mercuric acetate phenolic compound। इसमें फिनॉल जो है वो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करता है और मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है और एक एसीटेट ग्रुप जो है वो एसिड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसमें मर्क्यूरिक ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम मर्क्यूरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीजेज रीअरेंजमेंट। This reaction is very well known for us. In this reaction, phenol reacts with acetic anhydride or alkyl halide or acyl chloride in presence of base catalyst and form phenolic ester. फिनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बेस की प्रेजेंस में फिनोलिक एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन हम लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। इसमें फिनॉल दो कंपाउंड बनाता है, ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बनाता है। इसे ऑर्थो पेरा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। इसे हम फ्रीजेज रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन हम लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो इसमें पेरा आइसोमर जो होता है वो प्रीफरेबल कंपाउंड होता है और हाई टेम्परेचर पर इसमें ऑर्थो कंपाउंड मेजर क्वांटिटी में बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं हम फ्रीजेज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज़्म। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो हमारा फिनोलिक एस्टर है उस पर हम लुईस एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 की। AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस कंपाउंड के पास जाके रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं और ये उसके साथ उस पर अटैक करेगा और उसके साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरह से देखिए AlCl3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये अनस्टेबल होता है। ये हम इसमें से COCH3 जो है वो केटाइन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और OAlCl3 यहाँ पर ये कंपाउंड रह जाता है। फिर ये जो है सेकंड स्टेप में COCH3 जो केटाइन है वो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और रिंग में वो इसका जो केटाइन COCH3 ग्रुप का जो केटाइन चार्ज होता है वो रिंग में चला जाता है और यहाँ की जो ऑर्थो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाती है और COCH3 ग्रुप वहाँ पर जुड़ जाता है। अब AlCl3 में से एक Cl माइनस आयन निकल जाता है और यहाँ पर AlCl2 रह जाता है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर AlCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाता है। ये फिनॉल बन जाता है। इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड कहते हैं। इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म होती है फ्रीजेज रीअरेंजमेंट की। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में फिनॉल का बेंजोइलेशन कराते हैं। फिनॉल जो है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बेंजोइल एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए ये फिनॉल जो है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेस की प्रेजेंस में और यहाँ से फिनॉल का H और बेंजोइल क्लोराइड का Cl बाहर निकल जाता है HCl के फॉर्म में और यहाँ पर बेंजोइल एस्टर बन जाता है। इसे हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉल्बे-शिम्प्ट रिएक्शन। कॉल्बे-शिम्प्ट रिएक्शन जो होती है वो
कार्बोक्सिलेशन का एक पार्ट है। इसमें हम रिएक्टेंट का कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। इस रिएक्शन में हम फिनोऑक्साइड कंपाउंड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, CO2 गैस के साथ कराते हैं। 130 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 5 to 7 एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलेट एनायन ग्रुप जुड़ जाता है, उसका हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इसमें एसिड ग्रुप जुड़ जाता है, COH ग्रुप बन जाता है। इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो कॉल्बे-शिम्ट रिएक्शन में हमें एरोमेटिक एसिड का हम इसमें फॉर्मेशन करते हैं। इसे नेम रिएक्शन बोलते हैं, कॉल्बे-शिम्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एलिल ईथर, ये जो हमारा ग्रुप होता है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, इसे एलिल कंपाउंड एलिल ग्रुप बोलते हैं। और ये फिनॉल के ऊपर जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एलिल ईथर। इस एलिल ईथर की रिएक्शन हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसके एलिल ईथर की कराते हैं हम। तो इसमें किसी भी तरह की कैटेलिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये हमें ऑर्थो एलिल फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। ऑर्थो एलिल फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। इसमें अगर ऑर्थो पोजीशन फ्री है, दोनों में से कोई सी भी ऑर्थो पोजीशन फ्री है तो इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ही हमें गेन होता है। लेकिन यदि दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पोजीशन अगर ऑक्यूपाइड है तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो पेरा पोजीशन पे होता है, उसमें हमें पेरा एलिल फिनॉल मिलता है। ये देखिए, देखते हैं हम आगे इसमें कि क्लेजन रीअरेंजमेंट जो होता है वो कैसे अपना रीअरेंजमेंट करता है, इसको इसमें देखते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा एलिल ईथर है। इसमें हमने एलिल जो कंपाउंड होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें से थर्ड वाला जो कार्बन होता है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये कार्बन यहाँ आके जुड़ जाता है और यहाँ से इसकी हाइड्रोजन जो होती है वो सब्स्टिट्यूट हो जाती है और इसमें हमें ऑर्थो एलिल फिनॉल बनता है। इसी तरीके से ये पेरा पोजीशन पर भी माइग्रेट करता है। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी पेरा पोजीशन पर कौन सा कार्बन माइग्रेट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने C14 कार्बन जो मार्क कर रखा है जो कि थर्ड पोजीशन पर है, पेरा सब्स्टिट्यूशन पर भी वो थर्ड पोजीशन पर ही आता है। ये हमारा बना पेरा एलिल फिनॉल। इसकी मैकेनिज़्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसकी मैकेनिज़्म से हम ये देख सकते हैं कि इसमें कौन से कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूट पोजीशन पर अटैक करता है। ये हम इसकी मैकेनिज़्म से इजीली समझ सकते हैं क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही है कि इसका कौन सा कार्बन जाकर ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर अटैक करता है। इसमें देखिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसके थर्ड कार्बन को हमने स्टार से मार्क कर रखा है, मतलब ये कार्बन जो है हमने आइसोटोप कार्बन ले रखा है। अब देखिए, जब ये आइसोटोप कार्बन ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रहा है, थर्ड पोजीशन वाला कार्बन जो है वो इस पर अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पर और ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन शो करता है इस तरीके से। लेकिन क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाता है। इसीलिए ये जो एलिल ग्रुप है ये इसकी पेरा पोजीशन पर अटैक करता है। ये देखिए, इस तरीके से ये इसकी पेरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है। और अब इसमें जो थर्ड नंबर का कार्बन है जो कि है
बिना स्टार के मार्क वाला है वो इस पर अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर। अब वो पैरा पोजीशन पर इस पर अटैक करता है तो ये देखिए कि जब ये वो फर्स्ट कार्बन जाके दोबारा उसकी पैरा पोजीशन पे जुड़ गया है तो पैरा कंपाउंड जो बनता है उसमें अगेन हमारा जो स्टार वाला कार्बन है वो थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी मैकेनिज्म के थ्रू हम ये इजीली समझ सकते हैं कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में जो एलिल ग्रुप होता है उसका कौन सा कार्बन जाकर उनके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।